हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन जब भी वर्ड आए, इंट्यूबेशन को आपको समझना है इंसर्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ कैन्युला और द ट्यूब इनसाइड द हॉलो बॉडी ऑर्गन आर कॉल्ड इंट्यूबेशन। देन फर्स्ट अगर अपन बोले इंट्यूबेशन का मतलब क्या है, इंट्यूबेशन insertion of tube inside the hollow body and finally organ। बॉडी ऑर्गन के अंदर ट्यूब या कैन्युला को एडमिट करने की क्रियाविधि इंट्यूबेशन कहलाती है। और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का मतलब इनसाइड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर ट्यूब को एडमिट करना एंडोट्रैकियल कहलाएगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोट्रैकियल? एंडोट्रैकियल का मतलब एंडो मतलब इनसाइड एंड ट्रैकियल मतलब ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर आपको इनसाइड करना ट्यूब को कहलाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। अब ये आपके सामने नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड आर कंटिन्यूड विद द ट्रैकिया। दिस वन आर ट्रैकिया। और ट्रैकिया का वह पार्ट जहां पर ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड होता है, अ प्लेस वेयर द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट आर कॉल्ड कैरिना। और यह आपके सामने इस प्रकार से पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स है। देखिए पॉइंट को डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले कैरिना। कैरिना क्या होता है? वेयर द ट्रैकिया आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, दो भागों में डिवाइड हो और पर्टिकुलरली लंग्स के अंदर जाए, इसको आप कैरिना पॉइंट कहेंगे, कैरिना। एंडोट्रैकियल ट्यूब को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ट्यूब डायग्राम शो करते हैं आपके सामने। इस प्रकार से एक ट्यूब है और ये कुछ कर्व ली हुई होती है। इस प्रकार से कुछ कर्व लिया हुआ है इसने। ऊपर वाला भाग कहलाता है इसका प्रॉक्सिमल एंड, दिस वन पार्ट आर कॉल्ड सेंट्रल पार्ट, दिस वन आर कॉल्ड डिस्टल एंड। डिस्टल एंड यहां पर आपके कफ प्रेजेंट होते हैं और कफ को सप्लाई होने के लिए इनसाइड से फिर आउटसाइड में निकलती हुई एक पायलट बैलून है, जिसको आप एयर एडमिट करके इन कफ को इन्फ्लेट कर देते हैं। तो ये क्या है?
ये है कफ, ये क्या है, ये है पायलट बैलून। पार्ट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब, पार्ट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब को मैं लिख रहा हूं ईटी ट्यूब। कितने पार्ट बताया मैंने अभी भी आपको? फर्स्ट नंबर पे मैंने पार्ट बताया प्रॉक्सिमल एंड, सेकंड नंबर पे बताया मैंने आपको सेंट्रल पार्ट, एंड थर्ड नंबर पे बताया मैंने डिस्टल एंड। एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, टुडे इज अवर टॉपिक। इंट्यूबेशन मीन्स इंसर्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ कैनुला और द ट्यूब इनसाइड द हॉलो बॉडी ऑर्गन आर कॉल्ड इंट्यूबेशन प्रोसेस। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का मतलब ट्रैकिया के अंदर इंट्यूबेट करना। अब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया इस प्रकार से नजल कैविटी होता है, फेरिंग से अटैच होता है, एपिग्लॉटिस से होता हुआ, लैरिंग से होता हुआ ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया दो भागों पे डिवाइड होकर के पर्टिकुलर लंग्स में जाता है, उसे बोलते हैं कैरिना। ये पॉइंट हमको जरूरत है इन चीजों को समझाने की, इसलिए बताया। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सेपरेट क्लासेस में और एमएसएन की क्लासेस में मिल चुका होगा। अब अगर अपन बात करें यहां पर कि एंडोट्रैकियल ट्यूब देखने में किस प्रकार से लगती है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है और इस स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने इसके तीन भाग बनाए, प्रॉक्सिमल एंड, सेंट्रल पार्ट और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऊपर की तरफ होता है एंड इट विल बी कनेक्टेड विद द वेंट्री सर्किट और द एम्ब्यूबैक। डिस्टल एंड इनसाइड द बॉडी जाता है पेशेंट के, और प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बीच में क्या पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट पाया जाता है। पहले इन चीजों को समझना है। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड है? प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड विद द वेंट्री सर्किट। सेंट्रल पार्ट कहां पर होता है? बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। एक एक चीज को आराम आराम से समझना है अपने को। एंड डिस्टल एंड कहां होता है? डिस्टल एंड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट बॉडी। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से पार्ट को, प्रॉक्सिमल एंड को अटैच करोगे या डिस्टल एंड को अटैच करोगे, तो आप बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड को आप अटैच करेंगे वेंट्री सर्किट और एम्ब्यूबैक से, और डिस्टल एंड को इंट्रोड्यूस करेंगे आप बॉडी के अंदर। एक एक चीज क्लियर करनी है आपको। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने आता है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड का डायमीटर एकदम फिक्स होता है। प्रॉक्सिमल एंड का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर एकदम फिक्स होता है, वो होता है 15 mm। हर ट्यूब, एवरीवन ट्यूब, कोई सी भी ट्यूब ले लीजिए, पीडियाट्रिक की ट्यूब की साइज अलग होती है, अडल्ट की ट्यूब की साइज अलग होती है, लेकिन इन सब ट्यूब की साइज के अंदर एक चीज कॉमन होती है और वो होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब का प्रॉक्सिमल एंड का डायमीटर, वो होता है 15 mm, जो वेंट्री सर्किट के आउटर सर्किट से जुड़ता है, और उनका डायमीटर होता है 22 mm। मोस्ट कॉमनली अपन 22 mm को किसमें फिक्स करेंगे? 15 mm के अंदर फिक्स करेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज क्या बताई मैंने? आपको सबसे पहली चीज बताई कि प्रॉक्सिमल एंड का डायमीटर कितना हुआ? 15 mm हुआ, और जो कि फिक्स हुआ। नेक्स्ट नंबर पे आता है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट कहां पाया जाएगा? क्लियर आपको पता है, बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बीच में जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल पार्ट बोलेंगे। इस सेंट्रल पार्ट की खासियत क्या है? देखिए इधर एक ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी आपको, एंटायरली ब्लू कलर की लाइन होगी,
क्लियर। इधर एक ब्लैक कलर की स्पेशल लाइन होगी, ब्लैक कलर की एक स्पेशल लाइन होगी। यहीं पर आपके सामने पायलट बलून देखने को मिलेगा। ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने ईटी ट्यूब के सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये आपका सेंट्रल पार्ट है। यहां पर आपको देखिए एक स्पेशल लाइन देखने को मिल रही है एंटायरली। ये ब्लू कलर की एक लाइन देखने को मिल रही है, गौर से समझिएगा। आउटर सरफेस पे एक ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, ब्लू कलर की। यह ब्लू कलर की लाइन क्या होती है? यह ब्लू कलर की लाइन होती है रेडियो ऑप्टिक मटेरियल। जब आप किसी ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, गौर से समझिएगा, जब आप किसी ईटी ट्यूब को इंट्यूबेट करेंगे, अब ये जो ईटी ट्यूब है ये प्लास्टिक की है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको एक्सरे में विजुलाइज्ड नहीं हो पाएगी। एक्सरे में विजुलाइज्ड क्यों किया जाता है? फॉर द कंफर्मेशन और करेक्शन और प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर प्लेस। एंडोट्रैकियल ट्यूब जो आपने एडमिट करी है वह प्रॉपर प्लेस पर है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक्सरे का कंफर्मेशन करेंगे आप। एक्सरे में क्या दिखाई देगा? एक्सरे में ईटी ट्यूब तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्या दिखाई देगा? एक्सरे में आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब कंफर्मेशन बाय एक्सरे क्या यूज करते हैं आप ब्लू कलर की लाइन को यूज करते हैं, जो कि क्या होती है? रेडियो ऑपेक होती है। पहले थ्योरेटिकली समझना है, फिर प्रैक्टिकली समझना है। दोनों चीजों को मैं अभी के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। एंडोट्रैकियल ट्यूब दिखाऊंगा अभी, एंड वीडियो के अंदर इंजर्शन भी करके दिखाऊंगा, इंट्यूबेट भी करके दिखाऊंगा। तो पहले सिस्टम वाइज समझिए हर चीज को। पहले थ्योरेटिकली समझिए कि कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट बताए मैंने, प्रॉक्सिमल एंड, सेंट्रल पार्ट एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड आर कनेक्टेड विद द वेंट्री सर्किट, central part are just between the proximal end and the distal end, and distal end are introduced into the body of the patient. देखिए ये आपके सामने डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर आपको एक एंडोट्रैकियल ट्यूब का विद कफ वाले डायग्राम मैंने दिखाया है। देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात करें हम, तो यह पार्ट क्या कहलाता है? यह पार्ट कहलाएगा आपके पास में प्रॉक्सिमल एंड, जैसा मैंने थ्योरी के अंदर क्लियर किया। यह है प्रॉक्सिमल एंड, यह क्या है? यह है डिस्टल एंड, यह है डिस्टल एंड। बीच का पार्ट क्या हो गया? यह हो गया आपके सामने सेंट्रल पार्ट। क्लियर? और ये क्या हो गया? ये हो गया पायलट बलून। ये मैंने आपको बताए थे पार्ट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ईटी ट्यूब के अंदर एक ब्लैक कलर की लाइन होती है। देखिए ये रही ब्लैक कलर की लाइन, और इस ब्लैक कलर की लाइन को गाइडलाइनर की तरह यूज किया जाता है। और इसको कहां पर ला करके फिक्स करते हैं? इसको कहां पर ला करके प्लेस करते हैं? तो आप बोलेंगे वोकल कॉर्ड पे आके प्लेस करते हैं, ताकि इस ब्लैक कलर की लाइन से नीचे जो आपके पास में कफ है, अगर जब आप इस कफ को इन्फ्लेट करेंगे तो वोकल कॉर्ड इंजरी नहीं हो पाए। तो आपके पास में ब्लैक कलर की लाइन याद रखनी है गाइडलाइनर की तरीके। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप कि जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, इस पर एक ब्लू कलर की लाइन होती है। देखिए गौर से, ब्लू कलर की लाइन है, ये एंटायरली प्रेजेंट है। ये ब्लू कलर की लाइन है, एंटायरली प्रेजेंट है। ये किस लिए यूज में लेते हैं? तो आप बोलेंगे रेडियो ऑपेक होती है, और आप इसको यूज इसलिए करते हैं ताकि यह एक्सरे के अंदर कंफर्मेशन लोकेशन आपको बता पाए कि ईटी ट्यूब का कहां पर प्लेसमेंट हुआ है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक एक चीज आपको समझनी है, क्वेश्चन की फॉर्म आपके सामने क्लियर हो जाएंगे सारे आगे। नेक्स्ट नंबर पर आपके सामने ये हो गया आपके पास में कफ। कफ की मैंने बात करी थी। कफ
कितना इन्फ्लेट रहेगा? मैक्सिमम 20 mm ऑफ Hg। किस काम आएगा? टू सील द एयरवे, नॉट फिक्स द ईटी ट्यूब इनसाइड द ट्रैकिया। सील करना है एयरवे ताकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार का सीक्रेशन ना आ पाए और एस्पिरेशन प्रिवेंट हो पाए। नेक्स्ट नंबर पर है आपके सामने डिस्टल एंड के अंदर ये जो ओपनिंग देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं मर्फीज आई, और ये हो गया डिस्टल एंड। अगर डिस्टल एंड सीक्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो मर्फीज आई यहां पर आपको प्लेस देगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रॉक्सिमल एंड की बात करें तो ये प्रॉक्सिमल एंड का डायमीटर है 15 mm है, और इससे आकर के आपके पास में ईटी ट्यूब का आउटर पार्ट जुड़ेगा जिसका एवरेज होगा 22 mm। हर एंडोट्रैकियल ट्यूब का डायमीटर प्रॉक्सिमल एंड का सेम होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, कोई सी भी साइज की हो, साइज अभी क्लियर करेंगे, कोई सी भी साइज की हो, सबका प्रॉक्सिमल एंड का डायमीटर कितना होगा? 50 mm होगा, क्योंकि ये किससे जाकर के अटैच होगा? वेंटिसर्केटिव एम्बोबैक से जाकर के अटैच्ड होगा। अब आप देखिए, आप वर्क कर रहे हैं ओटी आईसीयू के अंदर, आपसे बोला गया एक 8 mm की 8.5 mm की एक ईटी ट्यूब लेकर के आओ। अब आप इससे क्या समझेंगे? यहां पर आपके सामने 8.5 की बात करें, अब ये क्या करना है? 8.5 क्या क्या है? ये डायमीटर, डायमीटर है। इसका मतलब डायमीटर दो प्रकार के रखेंगे, एक तो आईडी और एक ओडी। आईडी का मतलब क्या होता है? इनर डायमीटर, इनर टू इनर सरफेस। देखिए गौर से, इनर टू इनर सरफेस, देखिए ये इनर से ये इनर, इसको क्या बोला आपने? आईडी, इनर डायमीटर। एक ट्यूब है, ये आउटर से आउटर है, इसे बोला ओडी। तो अगर कोई कभी डॉक्टर आपसे बोल रहा है एक 8.5 mm की एक एंडोट्रैकियल ट्यूब लेकर के आओ, तो आप क्या मानोगे? ओडी मानोगे इससे या आईडी मानोगे? तो आप इसे मानेंगे आईडी, इनर टू इनर। ट्यूब के ऊपर क्लियर कट लिखा होता है आईडी। ये देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है आईडी 8.0 mm की है, मतलब इस ट्यूब, जो ट्यूब है इसका इनर डायमीटर कितना है? 8.0, और यहीं पर लिखा होता है ओडी, ये ओडी। अब आपको ये ओडी दिख नहीं रहा है यहां पे, मैं भी आपको क्लियर दिखाऊंगा, विजुअलाइज करूंगा ओरिजिनल, जब आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब दिखाऊंगा तो वहां पर आप समझ जाएंगे ओडी कितना होता है। तो आपको आईडी के ऊपर बेस रहना है, ओडी के ऊपर बेस नहीं रहना है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए ये आपके सामने एक ईटी ट्यूब है और ये कफ्ड ईटी ट्यूब है, और ये इस प्रकार से अपन ने इसको एडमिट कर दिया। क्लियर? एडमिट कर दिया तो अब ये कफ अंदर चला गया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किसी क्लाइंट के अंदर ये कफ वाली ईटी ट्यूब है या विदाउट कफ की है? तो आपको याद रखना, जिस ट्यूब के संग में पायलट बैलून लगा हुआ है, ये पायलट बैलून है, ये पायलट बैलून है, तो ये जो पायलट बैलून वाली जो ईटी ट्यूब है वो कफ वाली ईटी ट्यूब होगी। ये बात आपको क्लियर समझ लेनी है। नेक्स्ट नंबर पे ये आपके सामने है प्रॉक्सिमल एंड, और इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 15 mm। ये है कर्व ली हुई ईटी ट्यूब। इसकी इलास्टिसिटी इसी प्रकार से होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक होती है ताकि इंफेक्शन के चांसेस कम रहे। ट्रांसपेरेंट है। क्लियर हो रही है बात? कर्व ली हुई है, इसका कर्व कितना होता है? 140 mm होता है, और इसी प्रकार से होती है कि अनसाइड द ट्रैकिया इजीली चल जाए। यहां पर आपको कंसेप्टों को समझना है। नेक्स्ट नंबर पर है आपके पास में, देखिए ये एक ब्लू कलर की लाइनिंग देखने को मिल रही होगी। क्लियर? ये ब्लू कलर की लाइनिंग जो है ये क्या इंडिकेट कर रही है? रेडियो ऑपेक को इंडिकेट कर रही है, और इसके द्वारा आप कंफर्मेशन ऑफ ईटी ट्यूब इनसाइड द ट्रैकिया आप एक्सरे के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। ये देखिए एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर ये जो है ये आईडी है, इनर डायमीटर ये 7.0 है, और इसके बगल में लिख रहा है ओडी, और ये है 9.5। तो अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि एक 7.0 mm की एक एंडोट्रैकियल ट्यूब लेके आए, तो आप इसको इनर डायमीटर से समझना है, नॉट आउटर डायमीटर से।
आउटर डायमीटर इसका 9.2 OD है, इसका मतलब आपको 9.2 OD की नहीं लेकर के आनी है, 7.0 mm की लेकर के आनी है, मतलब इनर डायमीटर से मतलब है। दिस वन आर ब्लैक पॉइंट, ये आपके सामने एक ब्लैक पॉइंट है जो कहां पर फिक्स होगा, वोकल कॉर्ड पर फिक्स होगा। इससे नीचे की तरफ बैलून आ गया, अगर आपने इस ब्लैक कलर के पॉइंट को वोकल कॉर्ड से ऊपर नीचे कर दिया तो वोकल कॉर्ड पे जाकर के बैलून फिक्स हो जाएगा, और बैलून जब इन्फ्लेट होगा तो आपके सामने वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। डिस्टल एंड पर यह है आपके सामने एक मर्फीज आई, ये क्या करेगा इन द इमरजेंसी सिचुएशन और द नॉर्मल सिचुएशन, जब ये वाला पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो मर्फी साइज के थ्रू एयर को एडमिट आप इजीली कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ ETT।